जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमको तुमसे कुछ नहीं होगा, उनके हमको मुंह पे बोलना है कि हमसे कर सकते। दीदी आप पढ़े हैं ना क्लास 10th में या क्लास 12th में, क्लास 11th में, नोट्सबा हमको दे दीजिए। नोट्सबा आपको तो काम नहीं आएगा, नोट्सबा हम पढ़ लेंगे, नोट्सबा पढ़ के हम टॉपर बन जाएंगे। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं बिल्कुल मस्त स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। और आप लोगों ने अभी क्लास 9 से क्लास 10th में या क्लास 10 से क्लास 11th में या क्लास 11 से या क्लास 12th में अभी गए होंगे और सोच रहे होंगे ना आपका बोर्ड एग्जाम होगा 2026 में होगा, और सोच रहे होंगे अभी से कि टॉपर कैसे बने, क्या पढ़े, क्या आप लोगों को स्टडी प्लान बनाए जिससे आप 2026 बोर्ड एग्जाम का ना टॉपर बन जाए। टॉपर बनने का मतलब ये नहीं होता है बच्चे कि सिर्फ आप स्टेट टॉपर बने। टॉपर बनने का मतलब या आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर, स्टेट टॉपर, या अपने स्कूल का टॉपर, या अपने जिला का टॉपर, या आप अपने प्रखंड का टॉपर, ये सब भी मतलब बनने का आपके अंदर जुनून होगा कि सर हमको टॉपर बनना है, हमको कुछ करके दिखाना है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि हमको तुमसे कुछ नहीं होगा, उनके हमको मुंह पे बोलना है कि हमसे कर सकते हैं, हम इस पद के लिए डिजर्व करते हैं और हम ये कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं बिल्कुल आज आप लोगों को 5 ट्रिक बताने वाला हूं, मतलब 5 चीज बताने वाला हूं, जिसको अगर अभी से लगातार आप एक साल फॉलो कीजिएगा ना, तो आप ना या तो स्कूल टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, या आप स्टेट टॉपर, या अपने प्रखंड का टॉपर तो जरूर बनिए अगर आप इस बात को फॉलो करते हैं। 5 बात को तो आप चाहे क्लास 10th के हैं, क्लास 11th के हैं, क्लास 12th के हैं, या क्लास 9 से क्लास 10th में गए हैं, कोई भी बच्चे हैं तो वीडियो का जरूर लास्ट से देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा लीजिएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आपको मोटिवेशनल के साथ साथ आपको एजुकेशनल कंटेंट भी मिलता है। चलिए, मेरा नाम है के सिंह राणा और बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं कि वो कौन सा 5 बात है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप टॉपर बन सकते हैं। बिल्कुल टॉपर बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं, बिल्कुल टॉपर बनेंगे। ठीक है, चलिए पहला बात ये है ना मेरे बच्चे की, पहला बात है कि टोटल बुक खरीदे। टोटल बुक खरीदे। टोटल बुक खरीदने का मतलब ये है ना कि बच्चे जब जैसे ही क्लास 9 से क्लास 10th में जाते हैं, क्लास 10 से क्लास 11th में जाते हैं, 11 से 12th में जाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो आपको गेस्ट पेपर, आपका क्वेश्चन बैंक, ये सब उठा के लेके आते हैं। और आपका जो मेन काम है ये बुक्स है, जो आपको बुक्स पढ़ना है, और वो बुक्स लेके नहीं आते हैं। लेकिन जब आप बुक्स लेके नहीं आइएगा तो बताइए आपका जो वहां पे नोट्स, आपको वहां पे गेस्ट पेपर बना, क्वेश्चन बैंक बना, और वो कहां से निकल के बना? भगवान जी जो लेकर नहीं आया ना उसको, या उसमें अलग कोई क्वेश्चन तो नहीं होगा ना, उसमें वही क्वेश्चन होगा ना जो आपको बुक में है। तो मेन अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले बुक खरीदना है, क्योंकि बुक वो है बिल्कुल आपका जड़ से लेके आपको पूरा ऊपर तक रूट्स है, यानी उसमें टोटल चीज आपको है। यानी बुक अगर आप पढ़ते हैं ना तो उसमें बिल्कुल आपको 100% कॉन्सेप्ट क्या होगा ना, क्लियर होगा। लेकिन अगर आप नोट्स पढ़ते हैं, या आप गेस्ट पेपर पढ़ते हैं, या आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, तो उससे आपको 50 से 60% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे ही आपको 50 से 60% क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो आप बोल सकते हो उसे टॉपर बनिएगा जी। टॉपर बनने के लिए कम से कम आपको 95% नंबर लाना पड़ेगा। टॉपर बनने के लिए आपको कम से कम 95 यानी 95% नंबर लाना पड़ेगा। और 95% नंबर कहां से आएगा? ये सब पढ़ के आएगा, नोट्स पढ़ के आएगा, गेस्ट पेपर पढ़ के आएगा, क्वेश्चन बैंक पढ़ के आएगा? नहीं, उसके लिए आपको बुक पढ़ना है। सबसे पहला जो आपको मेन बात है कि सबसे पहले टॉपर बनने के लिए आप क्या कीजिए कि बुक्स खरीदिए। आपको जो हर एक सब्जेक्ट है, आपको हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, जो पढ़ना है ना उसका आपको प्रॉपर बुक खरीद के लाइए, जो आपको उस फील्ड में पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पढ़ना है आपको कोई अलग बुक और आप उठा के लेके आ गए कोई अलग बुक, ऐसा नहीं। जो आपको पढ़ना सिलेबस में उसके अनुसार से एक कोई बुक खरीद के लेके आइए। पहला बात आपका हो गया, बुक खरीदना है। दूसरा बात क्या है कि 4 से 5 घंटा ना सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा। जो टॉपर होते हैं ना वो कम से कम 4 से 5 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं। करते ही है मतलब करते ही है, यानी जब वो क्लास पढ़ लिए, कोचिंग पढ़ लिए, उसके सिवा वो 4 से 5 घंटा खुद से किसी चीज को पढ़ते हैं। क्योंकि आपको लगता है कि जब आप कहीं पे पढ़िएगा तो आपको 100% वहां पे समझ में आ जाएगा या 100% आपको याद रहेगा। नहीं, वो आपको 100% कभी भी नहीं रह सकता है। वो कैसे उसके लिए होगा 100%? जब आप कहीं पे पढ़िएगा तो आपको 60%, 70%, 80% इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन 20% कॉन्सेप्ट वो कहां से आएगा आपको मेरे बच्चे?
तो वो आएगा आपको सेल्फ स्टडी करने से। सेल्फ स्टडी जब आप कीजिएगा ना तो आपका बहुत सारा दिमाग में न्यू न्यू ट्रिक आएगा, बिल्कुल न्यू न्यू चीज इन्वेंशन होगा कि ऐसे नहीं, ऐसे इसको याद ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कर सकते हैं। अपना खुद का आपको ट्रिक आएगा जब आप सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो। ठीक हो गया। सेकंड चीज हो गया, क्या करना है, कम से कम 4 से 5 घंटा आपको पढ़ाई करना है, बिल्कुल सेल्फ स्टडी, खुद से रूम बंद करके, गेट बंद करके। आगे चलते हैं। देखिए 2 बात हो गया बउआ। तीसरा बात क्या है ना, खुद का सेल्फ नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं कहीं गए भैया से बोले भैया आप पढ़े हैं, हमको नोट्सबा दे दीजिए ना, हम नोट्सबा से पढ़ लेंगे। दीदी आप पढ़े हैं ना क्लास 10th में या क्लास 12th में, क्लास 11th में, नोट्सबा हमको दे दीजिए। नोट्सबा आपको तो काम नहीं आएगा, नोट्सबा हम पढ़ लेंगे, नोट्सबा पढ़ के हम टॉपर बन जाएंगे। नहीं होगा कुछ, बिल्कुल मैं बोलता हूं नहीं होगा, क्योंकि आप उसको पढ़िएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा। और उसके लिए अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो आप टॉपर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, खुद का सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा। खुद आप अपने लैंग्वेज में, खुद अपने भाषा में ना आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। जब उसको आप खुद से नोट्स बनाइएगा तो आपका लास्ट समय में रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आपको कम समय बचा, मान लीजिए कि हमको एग्जाम में 10 दिन बचा हुआ है, 10 दिन में आप क्या करना पड़ेगा, खुद से नोट्स बनाए हैं तो 10 दिन उसको पढ़ जाइएगा, क्योंकि आप उसको बनाइएगा तो अपने भाषा में लिखिएगा। आप उसको समझने में क्या हो गया ना, आपको उसमें समझने में पारंगत आपको उसमें हासिल है। तीसरा चीज क्या है, खुद का क्या कीजिए, नोट्स बनाइए। चौथा चीज क्या है मेरे बच्चे, कि रात में सोते समय 5 मिनट का कम से कम रिवीजन कीजिए। आज जो दिन भर पढ़े हैं ना, कि सवेरे से कि बायोलॉजी में ये पढ़े हैं, केमिस्ट्री में ये पढ़े हैं, मैथ में ये पढ़े हैं, साइंस में ये पढ़े हैं, आपको हिंदी में इंग्लिश में जो भी पढ़े हैं, वो जो पढ़े हैं उसके लिए 5 मिनट का कम से कम समय दीजिए और उसको याद कीजिए कि सवेरे से क्या पढ़े थे, कौन से फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन बनाए थे, क्या पढ़े थे, जिससे हमको वो क्लियर हो जाएगा। अगर आप 5 मिनट पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं तो, और वो आपको लंबे समय तक ना याद करने में मदद करेगा। अगर आप सिर्फ रात में ये कर लेते हैं ना, एक बार दिमाग में बिठाए थे कि हम आज ये पढ़े, ये पढ़े, ये पढ़े, ये चीज कही है, वो चीज की है, तो आपको ना लंबे समय तक बिल्कुल याद रहेगा। क्योंकि आपको दिन भर लगता है सुबह का जो क्या खाए होंगे ना, शाम में आपको सोचिएगा क्या खाए हैं वो सोचना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि जो पढ़ाई की है उसमें बोरिंग चीज हल्का है, तो उसको पढ़ के आपको लगता है कि सब दिन याद रहेगा। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा कि हाँ हम जो दिन भर में पढ़े हैं ना बउआ, ये चीज पढ़े, यानी क्या करना पड़ेगा, रात में कम से कम 5 मिनट का समय दीजिए ना, 5 से 10 मिनट समय दीजिए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए क्या क्या हम पढ़ाई की है। चौथा चीज ये हो गया। 5वां है नियमित पढ़ाई करें। नियमित पढ़ाई करने के अंदर इसमें 2 चीज आता है। पहला कि आप अगर पढ़ रहे हैं, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको अभी से लेकर, जो अभी आपका अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मंथ से लेकर जब तक आपको आपका एग्जाम नहीं हो जाता है ना, जब तक आपको कंटिन्यूअसली पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। आपको कोई पर्व, कोई फेस्टिवल, कोई फ्रेंड के साथ मस्ती, कुछ भी खेलना वाला ठीक है, लेकिन आप जो पढ़ने का टाइम बनाए हैं ना कि आपको 4 से 5 घंटा खुद का पढ़ना है प्लस कोचिंग का पढ़ना है, तो उतना कम से कम करके टाइम मिले तो आप खेलिए। नहीं मिलता है, अगर आपको टॉपर है, आपको अच्छा नाम चाहिए, कि हमको अच्छा नाम चाहिए, तो आप इसके लिए वो सब चीज आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया नियमित पढ़ाई करने का चीज, पहला बात। दूसरा बात इसी में ये हो गया आप लोगों को कि आपको जो पढ़ना है ना, वो हर एक सब्जेक्ट में टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप जैसे कि क्लास 10th 12th के बच्चे होंगे तो वो हिंदी और जो आपको इंग्लिश है उसमें कम समय देते हैं, लास्ट को सोचते हैं कि 2 महीना होगा, 2 महीना पढ़ के अच्छा नंबर लेके आ जाएंगे, लेकिन अच्छा नंबर लाने से टॉपर नहीं बनते हैं। टॉपर नंबर में नाम लाने के लिए हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 95%, 90 नंबर तो चाहिए, तब जाके आप टॉपर बनिएगा। तो उसके लिए क्या लगता है कि आप 2 महीना पढ़ के आप ले आइएगा। बोलिए जी, बोर्ड एग्जाम में आपको 100 नंबर उससे भी पूछता है, और जब 100 नंबर उससे भी पूछता है तो 2 महीना में कैसे पढ़ के उसको लेके आ सकते हैं 100 नंबर में 95 नंबर। तो उसके लिए अभी से ही थोड़ा थोड़ा करके 1 घंटा 2 घंटा हर एक सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना पड़ेगा। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट पे क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। और आपको नियमित पढ़ाई मतलब कि लगातार आपको साल भर अभी से लेकर एग्जाम पढ़ना पड़ेगा। बताइए कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके। और हाँ, कितना नंबर आपको लाने का ड्रीम है, कितना नंबर आप लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, यहाँ बताइएगा कितना नंबर आपको कमेंट करके कि कितना नंबर आप लाना चाहते हैं। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों में, ताकि आपका फ्रेंड्स भी यहाँ से कुछ मोटिवेट होके आपके साथ पढ़ाई में जुनून लाएं और आपके साथ ही वो भी बोर्ड एग्जाम में जाए और टॉपर वेरिफिकेशन करवाएं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो बच्चे। जय हिंद,